नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग कर्व चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो एनालिसिस करूंगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को एक साथ के मिला के एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अलग अलग करके आज का वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है जो हमें बारीकी से एक बार में ही देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी को एक साथ में, ठीक है। तो मैं पहले निफ्टी से शुरू करता हूँ। देखिए, निफ्टी में मैं कल क्या कहा था। निफ्टी में मैंने कल कहा था कि ये जो लेवल है ये लेवल है एक्चुअली 15,734। मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है कैप डाउन देके या कैसे भी, तो फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 35,675 के करीब, ठीक है। 60-70 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुक करने को आपको मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, ये जो पहला जो कैंडल क्रिएट हुआ वो एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल क्रिएट हुआ। हालांकि ये एक गैप डाउन था, लेकिन ऊपर की ओर गया, पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर जाके दो नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है। मैं ये हर कोई किसी को पता है, मैं भी कहता हूँ कि कैंडल जब बन रहा है तभी कोई ट्रेड में एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब एक कैंडल पूरी तरह से के बन जाएगा तभी अगला कैंडल से एंट्री लेना चाहिए। तो अभी जो ये जो ब्लैक कैंडल जो बना, फॉर्म हुआ, ये तो ख़त्म हुआ यहाँ पे आके 35,708 पे आके। तो अगर यहाँ से किसी ने सेल करता है तो फिर वो कितना पॉइंट कमाएगा? हार्डली ज़्यादा तो नहीं, 708 से लेके 673, मतलब 35 पॉइंट के करीब। तो इतना कम पॉइंट के लिए कोई क्यों यहाँ पे, मतलब कोई तो निकलेगा नहीं, ट्रेड में तो रुका रहेगा। और वहीं से मार्केट ऑपोजिट में घूम गया। तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेने से, यहाँ पे इस जगह से ट्रेड लेने से यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन ये ब्रेकआउट पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं था। ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता है। ब्रेकआउट होता है एक्चुअली जब मार्केट एक कैंडल किसी लेवल को क्लियरली ब्रेक करके उधर से निकल के फिर उधर पे रिट्रेस करके सपोर्ट लेके उसी साइड में जाता है, तभी उसे कहलाता है कि वो ब्रेकआउट सही में ब्रेकआउट था। क्योंकि कैंडल एक बार नीचे बा लेवल के ऊपर आके भी फिर ऑपोजिट साइड जा सकता है। तो फिर ये ब्रेकडाउन क्लियर ब्रेकडाउन नहीं था। लेकिन ऐसा चल रहा था मार्केट में कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, मार्केट काफ़ी बेयरिश है, लेवल के नीचे आ रहा है, दोनों ब्लैक कैंडल फॉर्म हो चुका है। तो फिर कम लोग ही शायद अपने आप को कंट्रोल कर पाते इस हालात में। और अगर यहाँ पे भी कोई एंट्री लेता है तो फिर उसको भी बड़ा सा एक स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है। और एक मैंने कहा था कि ये जो लेवल है 15,810 से 820 के बीच, ये लेवल से अगर सपोर्ट लेता है तो फिर ऊपर की ओर एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इधर भी एक सपोर्ट लिया, ये कैंडल भी क्रिएट हुआ, लेकिन उतना देर गया नहीं मार्केट, उसके पहले ही फिर रिवर्स लिया और इधर कहीं पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सो दोनों साइड पे स्टॉप लॉस हिट होने का पूरी तरीके से संभावना था, ठीक है। मार्केट एकदम वोलाटिलिटी मतलब एक्सट्रीम चला गया, ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन एक रेंज के करीब नहीं गया कभी भी। उसके पहले ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या कहा था मैंने और क्या हुआ। तो देखिए, बैंक निफ्टी में दोनों चीज़ें हुआ। एक तो मैंने कहा था कि ये जो लेवल है 33,286, इसके अगर नीचे आ जाए तो फिर सेल कर सकते हैं, या फिर ये जो लेवल है 33,210 के करीब, इसके नीचे आने से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं सेल साइड में, ठीक है, नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट इधर से ही मतलब टर्न अराउंड किया और यहीं पे कहीं पे आके स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ये एग्जैक्ट निफ्टी की तरह ही हुआ।
और बाद में मैंने ये भी कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ये जो लेवल है 33,450 के करीब यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो फिर ऊपर की ओर जाएगा। ये तो बड़ा टारगेट हो जाता 33,770, तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाता, ये तो इतना एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होता यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, तो फिर यहाँ तक 33,620 तक एक 130 पॉइंट के करीब एक प्रॉफिट, या उसके नीचे भी अगर जाता तो फिर 130 पॉइंट का एक टेक प्रॉफिट होता। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड भी अप था, ये होलसेल रीजन था। तो फिर एक सिनेरियो में स्टॉप लॉस और दूसरी सिनेरियो में प्रॉफिट बुक करने का मौका था। लेकिन अगर किसी ने सोच रखा होता कि मैं इतना तक जाऊंगा, ये लेवल तक, पहले दिन का जो हाई था वो तक जाऊंगा, तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इधर तक जाके मार्केट नीचे की ओर आना शुरू कर दिया। तो फिर अगर आप 130-40 पॉइंट में सेटिस्फाई हो पाते तो फिर ये एक प्रॉफिट बुक करने का मौका था। लेकिन ये जो वोलाटिलिटी हुआ दिन भर, ये क्यों हुआ? ठीक है, ये समझने के लिए हमको निफ्टी का चार्ट देखना चाहिए, निफ्टी का मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, दोनों चीजें हैं, ये आप डेली चार्ट के सामने हैं निफ्टी 50 के। एक तो मैंने जो ये स्काई कलर का जो जोन मार्क करके रखा था, जिसका रेंज था 15,840 से 15,678, मैंने कहा था कि यहाँ पे एक डेली डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकता है, पुल बैक भी ले सकता है। लेकिन मार्केट क्या किया, कल तो एक हैमर की तरह एक कैंडल बनाया जिससे प्राइस रिजेक्शन पता चलता है, लेकिन ये एक्चुअल हैमर नहीं है, उस टाइप का एक हैमर है, रिजेक्शन बता रहा है। लेकिन अगर पुल बैक होता तो कई लोग का एक ऐसा है कि पुल बैक होता तो एक गैप अप हो सकता था, लेकिन मार्केट बहुत चालाकी से गैप डाउन करके इधर से ही ऊपर की ओर लेके गया और फिर जाके इस रेंज से ही नीचे ले आया, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट में रखा। तो फिर इससे क्या होता है कि पुल बैक का पता नहीं चलता है। लेकिन ये आज का कैंडल आप देखिए, आज का जो कैंडल क्रिएट हुआ है ये ब्लू कलर में, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। तो कल एक हैमर जैसा कैंडल बना के रिजेक्शन बताया है, फिर आज जाके एक इन्वर्टेड कैंडल जैसा कैंडल बनाया जो कि ट्रेंड मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में जाता है। इसे कहते हैं बुलिश एक कैंडल। ठीक है, देखिए अभी मार्केट तो डाउन ट्रेंड में था ही, मार्केट इधर से ऐसे आ रहा था, फिर बाद में ऐसे जंप दिया। ओके, जाके मार्केट यहाँ पे दो ऐसा हैमर और इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बना रहा है, वो भी एक डेली डिमांड जोन में। सो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एक तो मार्केट में अगर ये एक्चुअल में दो कैंडल स्टिक जो है ये अगर ठीक ठाक है, ये अगर किसी की ओर इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड ब्रेक करने का, ये जो डाउन ट्रेंड ब्रेक होने का अगर इंडिकेट कर रहा है, तो फिर मार्केट को कल एक बड़ा गैप अप देना चाहिए, और वो भी 15,886 इस रेंज के ऊपर गैप अप अगर हुआ तो फिर इससे ये पता चल जाएगा कि मार्केट जो है ये ट्रेंड ब्रेक करने की कोशिश में है। ठीक है, तब आप बाई साइड में सोच सकते हैं, वो एक क्लियर डाउन ट्रेंड ब्रेक होने का इंडिकेशन रहेगा। और अगर मार्केट आज कल गैप डाउन हो जाता है और समझे कि 15,660 का जो लेवल है इसके नीचे आ जाता है कैसे भी, तो फिर वो दिखाएगा कि ये जो फॉर्मेशन का जो खेल है ये टोटली ट्रैप करने की कोशिश है। जो सेलर्स है उनको ऐसा दिखा रहा है कि नहीं ये ब्रेक हो रहा है, ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, अभी मार्केट अप जाएगा, और इधर से ही मार्केट को गिरा देने का एक चालाकी से गिरा देना। ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ तो फिर दोनों सिनेरियो पे हमें गौर फरमाना चाहिए। और क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, कल कहाँ पे क्या हो सकता है, वो हमें जाके 5 मिनट के चार्ट पे देखना चाहिए, और उसी के मुताबिक हमें बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करना चाहिए। चलिए 5 मिनट के निफ्टी के चार्ट देखते हैं। पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले निफ्टी ये जो बॉक्स था इसके अंदर
एक मतलब प्राइस सस्टेन हो रहा था, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऐसा कुछ हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कहे आप। फिर जाके एक गैप अप मिला, वहाँ से गिर गया, ठीक है, वहाँ पे रुका, फिर एक गैप डाउन हुआ, यहाँ पे मार्केट फिर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है इस जो बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर गया, गैप डाउन हुआ, ट्रेंड दे रहा, फिर जाके नीचे एक बड़ा सा छलांग और फिर इस बॉक्स में आ जाना और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना या एक्यूमुलेशन जो भी कहे। अभी तो पता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ये जो सीढ़ियों के तरह धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, कैसे करके 2 दिन टिकता है, फिर गैप अप देता है, फिर वहाँ से ट्रेंड बना के नीचे की ओर आता है या फिर डायरेक्ट छलांग लगा के नीचे की ओर आता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न अभी चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अभी 2 दिन बिताया है, तो कल एक इस हिसाब से गैप अप या गैप डाउन होना, इस रेंज के बाहर निकल जाना काफ़ी प्रॉबेबल तो लग रहा है। अभी ये चार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे क्या काम करना है। सो दोस्तों एकदम क्लियरली बताएंगे आपको क्या करना है। देखिए, अगर निफ्टी में जो गैप अप वाली बात मैं कह रहा था, अगर ट्रेंड ब्रेक करने का मौका निफ्टी को मिलता है और निफ्टी ऐसे गैप अप चाहता है, तो फिर ये जो लेवल है 15,890, इसके ऊपर अगर गैप अप होता है या इसके करीब कहीं पे गैप अप होके इस लेवल से ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 15,990। क्लियर 100 पॉइंट का एक मूव आपको देखने को मिल सकता है उस केस में, ठीक है। ये गया गैप अप की बात। और अगर मार्केट गैप डाउन में जाता है तो फिर नीचे देखिए 15,670 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है या इधर से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर जाता है, तो फिर मार्केट का फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,570, नीचे भी एक 100 पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक ये एक डिमांड जोन है 5 मिनट का, ठीक है, ये एक डिमांड जोन है 5 मिनट का। यहाँ पे एक 75 मिनट का भी डिमांड जोन है, बाहर का जो एरिया है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट छलांग लगा के जंप करके डायरेक्ट इस रेंज में घुसा है और यहाँ पे भी चला है, तो फिर आप रुकिएगा, देखिएगा क्या हो रहा है, तब सेल बाई नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे घुसने दीजिए। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके बाहर की ओर जा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट अपना काम कर रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है। मार्केट ऐसे ही एक छलांग लगा रहा है, लेकिन एक बार से सबको नहीं ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा समय बिता के मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, ये जोन एक्टिवेट हो रहा है। तब आपको पता चलेगा, जब यहाँ से निकलने की फिराक में रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो 5 मिनट का जोन है 570 से 512 के बीच, ये जो जोन है, इससे अगर निकल रहा है तो फिर आपका उस केस में आपका टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट टारगेट 15,670, ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट। और अगर इसके भी नीचे चला आता है, जोरदार गैप डाउन हुआ, यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन किया, फिर ये भी रेंज ब्रेक कर रहा है, तो फिर नीचे आपका नेक्स्ट टारगेट 430 के करीब होगा, ठीक है, सेल साइड में। तो फिर ये जो बोला मैंने आपको, क्लियर इसी के अंदर काम करना। ये जो एरिया है, ये जो रेंज है जहाँ पे अभी निफ्टी घूम रहा है, इस रेंज में कहीं भी अगर खुले, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। अभी जाके देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में कल अकेला से मतलब अलग करके बैंक निफ्टी में कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। निफ्टी को फॉलो करना, निफ्टी से बैंक निफ्टी को जुड़ना, इसीलिए मैंने ये आज इतना लंबा बनाया, इतना लेंदी बनाया, एक साथ बनाया। कल निफ्टी को देखना, अगर निफ्टी रेंज से निकलता है तो बैंक निफ्टी भी रेंज से निकलेगा। गैप अप अगर देता है तो बैंक निफ्टी के केस में ये जो लेवल है 33,631, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, फिर नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 33,770, 140 पॉइंट का एक टारगेट रहेगा। और अगर ये टारगेट भी ब्रेकआउट देता है या फिर इसके ऊपर या इसके नीचे थोड़ा सा कहीं पे ओपन होके इसके ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा है, तो फिर 33,770 से आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 33,900, ठीक है। ये हुआ बाई साइड में काम करने का जो बोला मैं आपको। लेकिन अगर गैप डाउन होता है
निफ्टी में भी अगर गैप डाउन होता है और निफ्टी भी रेंज से नीचे आता है तो फिर आप देखिएगा 33,210 ये जो लेवल है, इसको अगर यहाँ पे कभी ब्रेक डाउन दे देता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 33,000 के करीब। ठीक है, नीचे ऐसा कुछ बैंक निफ्टी का है नहीं, 33,210 या जो भी है इसके नीचे बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी चल रहा है निफ्टी के भरोसे। ठीक है, बैंक निफ्टी वरना आज भी यहाँ से ऐसा टर्न अराउंड नहीं करता। जो एक बार जो नीचे आया था, अगर निफ्टी ने सपोर्ट नहीं दिया होता तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाता। बैंक निफ्टी है निफ्टी के भरोसे। सो अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर गैप डाउन देके नीचे जाता है तो फिर बैंक निफ्टी भी जाएगा, और बैंक निफ्टी पे तो ऐसा कोई सपोर्ट है ही नहीं 33,000 के अलावा। ठीक है, तो फिर नीचे और ऊपर की मैंने सिनारियो बता दिया, इसी पे कामकाज करना, ये रेंज के भीतर नहीं घुसना, इस रेंज में आप फंस जाएंगे। तो फिर कल जुड़ जाइए चैनल में, देखिए ये लेवल में क्या कामकाज हो रहा है और कल यही से हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। तो फिर टिल देन गुड बाय और गुड लक।